सामने बैठे नेताजी जब बोला है कितने खास होते हैं जब भी वो मेरे पास होते हैं। आज नेताजी हमारे पास बैठे उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सभी हमारे बहुत बड़े कवि आए हुए देश के, सामने हमारे इलाका में बहुत अपने लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पढ़ना है, आप ये सब बड़े कवि हैं। मैंने ये कहा था कि इन्हें कहा कि आप जल्दी क्यों, मैंने कहा कि मुझे पढ़ा दो इसलिए ये सब मुझसे आज बढ़ेगी, हमारे मेहमान हैं और मेहमान हमेशा बड़ा होता है। ये सारे कवि हमसे बड़े कवि हैं, आपको उनको सबको सुनना है तो थोड़ी सी बात करेंगे। अभी उषा शर्मा जी ने माँ की वंदना की थी और दोस्तों लोग हमसे पूछते कि कविता कैसे लिख लेते हो, तो मैंने लोगों से कहा कि ईश्वर की कृपा होती है, अल्लाह ताला के कर्म के बिना कविता नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, उस अल्लाह ताला को धन्यवाद दूंगा जिसने हमें कविता लिखना सिखाया। एक शब्द है कि किसी की आंख का काजल चुराना, इसका मानी होता है किसी के मन की बात को निकाल लेना, जान लेना। हमारे जस्सा बैठे हुए हैं, बहुत से साथी हमारे बैठे हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और ये ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। एक शेर हमारे अपने स्वभाव का है, एक नेताजी को समर्पित करें, सुनिए। किसी की आंख का, किसी की आंख का काजल चुराना सीख लिया, किसी की आंख का काजल चुराना सीख लिया। करम खुदा का है, करम खुदा का है, जो गुनगुनाना सीख लिया। करम खुदा का है। तो मेरा अपना एक स्वभाव, नेताजी ने अध्यक्ष बनाया, 8 साल तक मैं अध्यक्ष रहा और मैंने कोशिश की मुझे नाराज ना। ये जो हमारा शेर इसी बात पर है, ये सोच के ही की, ये सोच के ही की शायद खता हमारी हो, ये सोच के ही की शायद खता हमारी हो। जो हमसे रूठे उनको मनाना सीख लिया, जो हमसे रूठे हैं। इसमें एक शेर ये भी हो जाए कि 2 शेर पढ़ने के बाद पानी पीकर सुनाना सीख। जो आदमी इंतजार में लगा तो मास्टर करता था। और एक शेर अभी वेद प्रकाश वैदिक जी आए थे 23 तारीख को सफाई में, और ये कहकर गए कि सारी दुनिया के लोग नेताजी मुलायम सिंह को जानते हैं, कई देशों के राष्ट्रपति उनको जानते हैं। तो ये ऐसे हासिल नहीं हुआ है। एक मंत्र खुलूस प्यार, प्यार मोहब्बत खुलूस मन सच्चाई होती है, इस मंत्र के बिना दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेताजी ने इस मंत्र को हासिल किया शुरू में, इस मंत्र को लेके चले, आज सारी दुनिया में आप कार्य हैं। एक शेर आप सबके नेताजी जिन्होंने दावा के लिए क्या कुछ क्या कहने की जरूरत नहीं है, ये शेर को नजर करता हूं, सुनिए। जैसा खुलूसो प्यार का, खुलूसो प्यार का मरहम लगा के वैरों को, खुलूसो प्यार का मरहम लगा के वैरों को, दिल और जान से अपना बनाना सीख लिया। करम खुदा का है। चलिए शुरुआत की है बस। नेताजी ने एक बात कहती है कि कवियों को सुनता होती कुछ भी कह सकते हैं। दिल की बात जुबान पे लाना कितना मुश्किल होता है और किसी को उसका सच बताना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कवि को ये बंदिश नहीं होती है। लेकिन हमें थोड़ी सी बंदिश जरूर है राजनीतिक आती है, लेकिन फिर भी शुरुआत करता हूं। हमारे कुछ मित्र बैठते हमसे कहा था जरूर सुनाना। दरअसल कुदरत का एक संतुलन होता है कि जब सावन में पानी ना बरसे
और फागुन भीगा हो तो जमीन को कष्ट होता है। कभी कभी राजनीति में संतुलन बिगड़ जाता है तो कार्यकर्ताओं को कुछ तकलीफ होती है। कार्यकर्ताओं की तकलीफ को इस शेर के माध्यम से बयान करूं। नेताजी सुनिए बेमौसम बादल को बरसते देखा है। अब मन की बात कही जा रही इसलिए बेमौसम बादल को बरसते देखा है, सावन को प्यासा ही तरसते देखा है, सावन को प्यासा ही तरसते देखा है। और सत्ता बदली तो फिर मैंने कितनों को, मैं तो जमीन पे बैठ कर बातचीत करता हूं। 2012 से पहले जो लोग हमारे घर के लिए बर्बादी 12-14 की तबाही चाहते थे, आज वो लेवी लगाकर घूमते हैं कि लक्ष्य और विजय लगाकर घूमते हैं। हम सबको उन पर निगाह रखनी चाहिए और हमको निगाह रखते हैं। जी काम करता हूं कि सत्ता बदली तो फिर मैंने कितनों को, गिरगिट जैसा रंग बदलते देखा है। बहुत लोग हैं। अभी नेताजी ने मुझे मौका दिया 5-7 महीने का, मैं पद पर नहीं था लेकिन जिंदगी जीने का सलीका आ गया। कुछ हमारे बहुत अपने लोग थे, वो नजर चुरा के चलने लगे। तो ये शिक्षा ही अपने और पराये जानने का एक मौका मिला। तो ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, हमारी एक पाठशाला की तरह हमारे दिन है ये। देखिए जो मित्र हमसे हमारे करीब थे उनकी नजर तिरछी हुई तो मैंने क्या, एक शायर का दिल क्या कहता है, हमारे डालों के साथ जो सबक आता है तो बहुत से अपने साथ छोड़े। सुनिए, ये कैसी दोस्ती वो हमसे निभा रहा है, ये कैसी दोस्ती वो हमसे निभा रहा है। आई खिजा तो हमसे वो दूर जा रहा है, आई खिजा तो हमसे वो दूर जा रहा है। उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया हमने, उंगली पकड़ के जिसको चलना सिखाया हमने, वो आगे आके हमको उंगली दिखा रहा है, वो आगे आके हमको उंगली दिखा रहा है। दिल की बात थी। हमारे बहुत से बच्चे बैठे पीछे हुए सभा को ट्रेन पे, उनके साथ हमने बहुत काम किया। उनका कहना यह है कि तो श्रृंगार का सुना देना। तो हमारी उम्र तो श्रृंगार की नहीं, लेकिन आजकल 50-55 का आदमी श्रृंगार सुना सकता है। इजाजत लेकर सुनाता तो ईश्वर भाई नौजवान साथी तो सबको नजर करता हूँ। सुनो 2-4 पंक्तियां। कि घने बादल तो छाए हैं मगर बरसात बाकी है, घने बादल तो छाए हैं मगर बरसात बाकी है। अभी कुछ रात बाकी है, अभी कुछ बात बाकी है। अरे अभी शुरू हो गया, आप सुनिए पूरी 4 पंक्तियां सुन लो, उसके बाद कहना समझ आशीर्वाद है। अगर अच्छी लगे ये बात साथ होगी। कह रहा हूं मैं कि घने बादल तो छाए हैं मगर बरसात बाकी है। अभी कुछ रात बाकी है, अभी कुछ बात बाकी है। भुलाकर सब गमों को जो मेरी बाहों में आओगे, भुलाकर सब गमों को जब मेरी बाहों में आओगे, तुम्हारे प्यार की खुशबू की कुछ सौगात बाकी है। तुम्हारे प्यार, हमारे तो बुजुर्ग की ताली बजा रहे हैं क्योंकि सबके मन की बात कहती, इसलिए हमारे अंदर बैठे सामने बुजुर्ग। चलिए 4 पंक्ति देता हूँ बुजुर्गों के नाम से। बुजुर्ग की 55-60 वाले
सुनिएगा चार पंक्तियां बुजुर्गों को समर्पित करता हूं कि खुशी के साथ थोड़ा गम न हो तो जिंदगानी क्या, खुशी के साथ थोड़ा गम न हो तो जिंदगानी क्या, ये आंखें गम न हो तो फिर गजल क्या है कहानी क्या, यहाँ कुदरत पे यारो कब किसी का जोर चलता है, यहाँ कुदरत पे यारो कब किसी का जोर चलता है, मोहब्बत हो गई तो फिर बुढ़ापा क्या जवानी क्या। ये बात ज्यादा अच्छी लगती है। चलिए एक बात और, प्यार करना बड़ा आसान होता है, निभाना कठिन होता है, और दिल टूट जाए तो जिंदगी भर का मर्ज होता है। ये चार पंक्तियां मैं आप सबको चेतावनी देता हूं, जिनका दिल टूटा उनका क्या हुआ सुनिएगा कि जख्म गहरा दिखाई देता है। तभी ये शायर बनते जब दिल टूटता किसी का, तभी तो शायरी बनती है। जो मेरी मूल विधा शायरी की मैं शुरू हो रहा हूँ, तो ये ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, तो 4 शेर बस। जो मेरी मूल विधा मेरी दो किताबें भी जो आई हैं वो केवल गजलों की हैं। ये सुनिए, 2 शेर बहुत अच्छा कि जख्म गहरा दिखाई देता है, दर्द ठहरा दिखाई देता है, मुझको ख्वाबों में और ख्यालों में उसका चेहरा दिखाई देता है। एक चेतावनी दूंगा, तो लेखक है और शुरू से मैंने एक बात कही है कि हमारे समाज को बंदिश ज्यादा, अस्पतालों की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत हमारे जैसे डाबा नेताजी ने बना दिया तो बड़ा मंदिर नहीं बनाया, लेकिन अस्पताल मेडिकल कॉलेज जितना कुछ डाबा को दे दिया है, सही माने में मानवता इसे कहते, पूजा से कहते हैं। अभी एक घटना हुई, हम अपने साथियों को चेतावनी देना चाहते हैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, कुछ बात हकीकत भी हम लोग कर लें। सुनिएगा 4 पंक्तियां, ये चेतना वाली हमारी चेतावनी मान लो उसको, सुनिएगा। यहाँ अहले सितम बेखौफ, अहले सितम कहते जो लोग जुल्म करते हैं। एक शब्द आएगा किरदार मानी होता है चरित्र, और बा किरदार मानी होता है चरित्रमान। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। यहाँ अहले सितम बेखौफ बाआराम बैठे हैं, यहाँ अहले सितम बेखौफ बाआराम बैठे हैं, बहुत काबिल है बाकिरदार बेनाकाम बैठे हैं, बचाना बेटियों तो दोस्तों वहशी दरिंदों से, बचाना बेटियों को दोस्तों वहशी दरिंदों से, हमारी बस्तियों में भी तो आसाराम बैठे हैं, हमारी बस्तियों में भी तो आसाराम बैठे हैं। चलिए 2 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। जाते हैं तो 2 घंटे से इंतजाम में लगे थे आपको समझ। चलिए लगातार हो गया, अच्छे 2 शेर 3 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। दोस्तों हमारे मित्रों ने कहा था कि सुना दे, कुछ ने मना किया कि बस सुनाना, मैंने कहीं कविता के जरिए से अपनी बात कह सकते हैं। कोई बात नहीं कि जब बुरा वक्त आता तो लोग सच छोड़ जाते हैं, लेकिन हम शायद हमारा हौसला अपनी जगह कायम है। और एक शेर बोलूंगा इंसानियत के नाम, सुनेगा जैसा मैंने सुने। सोचा नहीं था दोस्तों, सोचा नहीं था दोस्तों, ये दिन भी आएगा,
रुलाएंगे। लेकिन एक शायर का अपना हौसला होता है, वो हौसला देखिएगा कि बारिश का आंधियों का कोई डर नहीं हमें, बारिश का आंधियों का कोई डर नहीं हमें, बारिश का आंधियों का कोई डर नहीं हमें। हम जाके अपनी छत पे पतंगे उड़ाएंगे, हम जाके अपनी छत पे पतंगे उड़ाएंगे। सोचा नहीं था दोस्तों ये दिन भी आएंगे। और हमारा आखिरी शेर, हम लोग इस साजिद को पूजा मानते हैं जिंदगी में। जब भी पूजा करती हो किसी भूखे की रोटी खिला देना आपकी पूजा हो, गरीब की मदद कर देना आपकी पूजा हो गई। दोस्तों आखिरी शेर पढ़ के जाता हूँ, जब आज नजर करता हूँ इस सिद्धांत को जिंदगी में ढाल लेना कि इंसानियत की पूजा। सुनिए, इंसानियत पसंद है हम रब के वास्ते, इंसानियत पसंद है हम रब के वास्ते, इंसानियत पसंद है हम रब के वास्ते। जाके किसी के जख्म पे मरहम लगाएंगे, जाके किसी के जख्म पे मरहम लगाएंगे। सोचा नहीं